So good afternoon to all of you. Today I'm here to present the lecture on waste collection and transfer. So जैसा कि हम लोग सीरीज में पूरा डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सिलेबस है फॉर कंसीडरिंग दैट बिहार पीएससी एग्ज़ाम, जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर ऑफ वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड वैकेंसीज आई हैं. सो उससे रिलेटेड हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें हम आगे 3 वीडियो डाल चुके हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसफर. सो कैरेक्टराइजेशन के साथ साथ वेस्ट कलेक्शंस की क्या मेथड हैं, वेस्ट को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्पेशली जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है या डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसके लिए अलग अलग टाइप के मेथड हैं. कलेक्शन मेथड्स और ट्रांसफ़र मेथड्स अलग अलग सिस्टम वर्कआउट करते हैं, तो उनको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है. सो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट डज कलेक्शन एंड ट्रांसफर से क्या मतलब है. सो बेसिकली कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना, ठीक है, फ्रॉम इट्स वेरियस सोर्सेज, जहाँ से वो वेस्ट ओरिजिनेट हो रहा है, फ्रॉम कम्युनल स्टोरेज, जहाँ पे एक इकट्ठा स्टोर हो रहा है, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस वेस्ट टू द प्लेस ऑफ फाइनल डिस्पोजल. ठीक है. तो वेस्ट बेसिकली क्या है कि ये मान लो आपके पूरा एक हाउस होल्ड की कॉलोनी है, यहाँ पे अलग अलग घर हैं, यहाँ के हर एक घर से सब वेस्ट निकल रहा है. आपके घर में एक कचरा वाला आता होगा, वो सब जगह से वेस्ट लेता है, ठीक है, उसको कलेक्ट करके एक सिटी का एक टेम्पररी स्टोरेज एक एरिया होता है, वहाँ पे पूरा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है. एंड देन यहाँ से वो फाइनल डिस्पोजल के लिए अलग अलग जगह पे, यहाँ पे अगर सेग्रीगेशन पॉइंट होगा तो सेग्रीगेट होके जितना भी बायो कंपोस्ट वाला वेस्ट है वो अलग जगह जाएगा, जो फाइनल डिस्पोजल के लिए जाना है वो अलग जगह जाएगा. तो ये पूरी प्रोसेस वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसफ़र के लिए आती है. सो जो कलेक्शन सिस्टम में इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है कि ये इंटीग्रेटेड वे में, कि आपका सोर्स से कलेक्शन, देन एक जगह स्टोरेज, देन उसको फर्दर सेग्रीगेशन एक इंटीग्रेटेड वे में चल सके. इट ऑल्सो कंसिडर all the activities related to the loading of waste into collection vehicle and uploading of waste from the collection vehicle at communal collection points, processing place, transfer station and disposal site. So कहाँ हम फर्दर वेस्ट को सेंड करते हैं. एक तो कलेक्शन पॉइंट पे जाके जमा होगा वेस्ट, फिर उससे अलग अलग प्रोसेसिंग प्लेस जहाँ पे उसका कंपोस्टिंग होना है, रिसाइकलिंग होना है, देन द ट्रांसफर स्टेशन जहाँ से वेस्ट को फर्दर फाइनल डिस्पोजल के लिए भेजा जाएगा, और फाइनल डिस्पोजल साइट. तो इतनी जगह हमारा जो वेस्ट है वो ट्रांसफर होता है. सो इज द लार्जेस्ट कलेक्शन कॉस्ट एलिमेंट ऑन द मोस्ट म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. सो वेस्ट कलेक्शन और ट्रांसफर क्या है, लार्जेस्ट कॉस्ट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें खर्चा तो इसी पे आएगा. म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को जो कलेक्ट करने का कॉस्टिंग है, अकाउंट लगभग 70 से 60% से लगभग जो कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन पे ही खर्च हो जाती है. ठीक है. और 70 to 90% इन डेवलपिंग एंड ट्रांजिशन कंट्रीज. सो एक जहाँ वेल मैनेज सिस्टम होगा डेवलप्ड कंट्री में वहाँ थोड़ा कम कॉस्ट है, बट हमारे जैसे इंडिया में लगभग 70 से 90% कॉस्ट केवल इसी पे व्यय हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन में. सो क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट कलेक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें, सो वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से. सो इट कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कलेक्शन सर्विसेज. देखिए, द मोड ऑफ ऑपरेशन एंड द टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड. किसी शहर में किस तरीके की कलेक्शन सर्विस प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम वेस्ट के कलेक्शन को क्लासिफाइड कर सकते हैं. मोड ऑफ ऑपरेशंस, वहाँ पे किस तरीके की ऑपरेशंस चल रहे हैं, और वेस्ट मटेरियल हमें क्या कलेक्ट करना है उसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. देन वी में ऑल्सो क्लासीफाई एज ए प्राइमरी कलेक्शन मैकेनिज्म, जिसके अंतर्गत जो सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन होता है सोर्स टू द
सोर्स ऑफ जनरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट टू द फाइनल डिस्पोजल साइट। ठीक है, सो इसमें आपका प्राइमरी कलेक्शन है कि डायरेक्ट आप सोर्स से फाइनल डिस्पोजल साइट तक भेज रहे हैं। देन द सेकेंडरी कलेक्शन में क्या है, आप सोर्स से एक पहले कम्युनिकल कलेक्शन बिन में जाएगा, देन उसको हम अदर प्रोसेसिंग स्टेशन भेजेंगे और फिर फाइनल डिस्पोजल करेंगे। सो इसको हम सेकेंडरी कलेक्शन बोलते हैं कि एक तो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करने आएंगे और उसको सीधा डिस्पोजल तक भेजेंगे। एक होगा कि हर एक डोर का आदमी अपने यहाँ से वेस्ट कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर एरिया में रखेगा, फिर वहाँ से गाड़ी आके वो पूरे वेस्ट को उठा के एक जगह और कम्युनल स्टेशन पे डालेगी, वहाँ उसकी प्रोसेसिंग होगी, फर्दर उसको लास्ट स्टेशन पे भेजेंगे। तो ये सेकेंडरी कलेक्शन मेथड होती है। सो बेसिक अगर हम वेस्ट कलेक्शन की स्कीम के बारे में बात करें तो ये स्कीम में 4 टाइप्स हैं, कम्युनल सिस्टम, ब्लॉक कलेक्शन सिस्टम, कर्ब साइड या अलाई कलेक्शन या डोर टू डोर कलेक्शन। इस तरीके से 4 स्कीम है, कम्युनल सिस्टम, ब्लॉक कलेक्शन सिस्टम, कर्ब साइड या अली कलेक्शन या डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम। ठीक है, सो कम्युनल सिस्टम इज अ सिस्टम, इसमें हाउस होल्डर्स जो भी लोग रहते हैं ब्रिंग्स देयर वेस्ट टू द प्री डिटरमाइंड लोकेशन वेयर देयर इज ए यूजली सम फॉर्म ऑफ कम्युनिटी स्टोरेज फैसिलिटी and refuse collection vehicles visit to these sites is frequently intervals usually once or daily or every सेकेंड डे, और वो वहाँ से वेस्ट कलेक्ट करके ले जाएगा कि आप अपने घरों का वेस्ट ले जाके, हर एक आदमी अपने घरों का एक वेस्ट ले जाके एक पर्टिकुलर पूरी सोसाइटी में या जो कम्युनिटी है या मोहल्ला है वहाँ पे कोई सिस्टम से आपका कंटेनर होगा या जगह होगी, वहाँ पे वेस्ट आप रख दो जाके, फिर वहाँ पे म्यूनसिपाल्टी की जो गाड़ी आएगी वो दिन में एक बार आके अपना वेस्ट ले जाएगी या अल्टरनेट दे आके पूरा जो वेस्ट है वहां से इकट्ठा करके ले जाएगा। तो इस तरीके के सिस्टम को कम्युनल सिस्टम बोलते हैं। सो द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ दिस मेथड ऑफ कलेक्शन इन दैट इट रिड्यूस द कंसिडरेबली द नंबर ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच वेस्ट हैज टू बी कलेक्टेड। ठीक है, अब घर घर जाके वेस्ट नहीं कलेक्ट करना है, एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं और वहीं से वेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये गाड़ी को हर एक घर के आगे खड़ा नहीं करना पड़ता है, जगह जगह जाना नहीं पड़ता है। और डिसएडवांटेज इज दैट कि जो कंटेनर्स और कलेक्शन पॉइंट हैं आर लोकेटेड इन द पब्लिक प्लेस। ठीक है, सो इनकी कोई ओनरशिप कोई लेता नहीं, जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो इसमें क्या होती है कि दीज वे जो एरिया है बहुत गंदा हो जाता है, वहाँ पे वेस्ट आउटसाइड बिखर जाता है, जो वहाँ पे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उसको खराब कर देते हैं, सो दैट इट मे क्रिएट अ सर्टेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो कम्युनल सिस्टम। ब्लॉक कलेक्शन में क्या होता है, सो वेस्ट जनरेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग देयर वेस्ट टू द कलेक्शन व्हीकल। अब इसमें क्या कहीं पे रखना नहीं है वेस्ट जाके, कलेक्शन व्हीकल्स आपने सुना होगा वो गाना गाता हुआ स्वच्छता का वादा हमने कर लिया, इस तरीके से एक व्हीकल घूमता रहता है और उस व्हीकल तक आपको वेस्ट लाके डालना है, जो ट्रॉली आती है कचड़े की वहां तक आपको डालना है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक कलेक्शन। ठीक है, व्हीकल्स ट्रेवल्स इन प्री डिटरमाइंड रूट, है ना, रूट पहले से डिफाइंड रहेगा, किस किस गली में जाना है, किस किस जगह पे खड़ी होना है, और उसमें जाके आपको ये एवरी यूजली 2 और 3 डेज में आती है और स्टॉप्स एज ए सिलेक्टेड लोकेशन, वहां पे फिर वो घंटी वगैरह बजाती है, बेल साउंड होती है, और वहां पे जाके हम अपने वेस्ट में उस व्हीकल में डाल देते हैं। दिस सिस्टम हैज लो टू मीडियम लेबर्स, इसमें एक तो लेबर नहीं लगेगी क्योंकि लोग अपना ही वेस्ट चुपचाप उस गाड़ी में डाल रहे हैं, है ना, और साथ में ये क्या करती है, जो वेस्ट का जो स्प्रेड हो रहा है फैल जाता है वो मिनिमाइज कर देती है स्ट्रीट में, क्योंकि सीधा गाड़ी में हम लोग डाल रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द गुड मेथड। कर्ब साइड अली और पेवमेंट कलेक्शन, सो अंडर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट द कलेक्शन क्रू कलेक्ट वेस्ट इन द बिन्स, बैग्स और अदर कंटेनर विच हैव बीन लेफ्ट एट द रोड साइड। सो ये मेथड है, यहाँ पे रोड की साइड में लोग अपना वेस्ट रख देते हैं ढेर लगा के, और जो गाड़ी में आएगा वो अपने बैग में या एक छोटी सी गाड़ी में वहाँ पे ये वेस्ट को रख लेता है। सो सम प्लेसेस वेस्ट जस्ट पाइल लेफ्ट इन अ पाइल रिक्वायरिंग द कंसिडरेबली मोर एफर्ट
फ्रॉम द कलेक्शन सर्विस। ठीक है, तो ये मेथड जहाँ पे बहुत तंग गलियाँ होती हैं, जहाँ पे व्हीकल नहीं जा सकते, तो वहाँ पे ये वाली मेथड यूजुअली यूज में लाई जाती है। जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, जहाँ पे हम वेस्ट को रखने की एक जगह नहीं बना सकते, तो वहाँ पे मार्केट प्लेस हो गए या छोटी छोटी जो डेंस सिटी वाली पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे हम कर सकते हैं। सो द रेसिडेंट्स और शॉपकीपर मस्ट इन्फॉर्म्ड बिफोर अबाउट द डेज on which the collection will take place so that they can put their waste in the time for their correction। ठीक है, सो उनको एक पहले टाइम टेबल बता दिया जाता है कि लगभग इतने पर्टिकुलर टाइम पे हमारा वेस्ट कलेक्ट करने वाला आएगा, सो दैट दे हैव टू पुट देयर वेस्ट आउटसाइड और एक पर्टिकुलर जगह पे वो वेस्ट रख दें। सॉरी। So this system require a very regular and well organized collection service so the householder know when to put out their waste। ठीक है, so इसमें एक पर्टिकुलर टाइम टू टाइम वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम पता होना चाहिए, सो दैट द वेस्ट जो हाउस होल्डर है वो अपने उसको पर्टिकुलर जगह पे रखाएं। इसके अलावा अदर देयर इज अ मेथड इनसाइड द प्रॉपर्टी। सो समटाइम्स द बैक डोर कलेक्शन, the system require the residents do not do more than store their waste in their yard outside their back doors. So the collection crew enters each property, take out the containers, empty the waste into the collection vehicle and return the container at the place of their back door। ठीक है, सो बेसिकली इसमें अपने बैक डोर या फ्रंट डोर, बैक डोर इसका नाम है बैक डोर कलेक्शन, बट जो भी एक एरिया है वहाँ पे अपना कंटेनर रख देते, तो वो बंदा आएगा कंटेनर को उठा के वो अपनी मशीन में डाल के वो वापस उसमें रख देगा ट्रॉली में। सो सिमिलरली द कलेक्शन फ्रॉम अपार्टमेंट एंड बिल्डिंग, सो देयर आर टू फर्दर ऑप्शंस इन मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट बिल्डिंग। वन इज टू प्रोवाइड स्टोरेज आउटसाइड एट द ग्राउंड फ्लोर from which the waste can be collected by the collection service. Waste may be brought to these container by residents themselves by the caretaker of building। So दोनों तरीके हो सकते हैं, एक तो एक पार्किंग में एक जगह फिक्स कर दे वहाँ पे वेस्ट रख देते हैं, या सब अपने कंटेनर्स को एक वन बाई करके नीचे लाके उस वेस्ट के जो भी ट्रॉली उसमें डालते हैं। सो दिस इज बेसिकली मेथड जिसमें हम प्रॉपर्टी या कोई परमाइसिस के अंदर वेस्ट कलेक्ट करते हैं। सो ये टेबल है जिसके थ्रू वी कैन कंपेराइज द मेक ए कंपैरिजन ऑफ ऑल द मेथड दैट आर यूज्ड फॉर द वेस्ट कलेक्शन। सो हाउस होल्ड कॉपरेशन इन केयरिंग रिफ्यूज बिन। ठीक है, सो कम्युनिटी में हाउस होल्डर को कॉपरेशन जरूरी है। यस, बैक कलेक्शन ब्लॉक कलेक्शन में भी जरूरी है, कर्ब साइड में, और फ्रॉम इनसाइड द प्रॉपर्टी में जरूरी नहीं है। आपको एक बार वहाँ पे वेस्ट हाउस होल्डर को अपना एक बाहर रख देना है, सो दैट वो कलेक्ट कर लेंगे। सो एम्पटी करना हाउस होल्डर के थ्रू केवल आपका ब्लॉक ऑपरेशन में रहता है, और कम्युनिटी कलेक्शन में आपको खुद ही जाके वहाँ वेस्ट का जो बिन है वो एम्पटी करना पड़ेगा। शेड्यूल एंड सर्विसेज, ये आपको ब्लॉक कलेक्शन में, कर्ब साइड कलेक्शन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। वेस्ट पिकर एक्सेस द वेस्ट, इसमें कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा हाई रहेगा, बाकी सब में थोड़ा सा लो रहेगा, और कर्ब साइड कलेक्शन में हाई रहेगा। एवरेज क्रू साइज नीडेड, सो सबसे ज़्यादा आपका इनसाइड में 2 से 6 लोग की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सब में 1 से 2 की ज़रूरत रहेगी। कंप्लेंट रिगार्डिंग टीज पासिस, इस तरीके से कोई कंप्लेंट नहीं है। देन लेवल ऑफ सर्विसेज सब में अच्छा ही रहता है। कलेक्शन कॉस्ट पर हाउस होल्ड, सो कम्युनिटी कलेक्शन में सबसे लो जाएगी, जबकि इनसाइड द प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा जाएगी। सो दिस इज बेसिकली द कंपेरिजन। नाउ द टाइमिंग ऑफ कलेक्शन, वेस्ट का कलेक्शन कब होना चाहिए। सो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स इन अ वीक और ए मंथ द वेस्ट कलेक्शन इज कलेक्टेड इज बेसिकली द फंडामेंटल पैरामीटर्स ऑफ द वेस्ट कलेक्शन। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कलेक्शन, सम ऑफ द फैक्टर्स दैट शुड इन्फ्लुएंस द frequency of services, so like public
का एक्सेप्टेंस कितना है, ये कब कब वेस्ट कलेक्ट होना चाहिए, वहाँ पे फ्लाई की कितनी जल्दी ब्रीडिंग हो सकती है अगर हम वेस्ट रखें, और डिकम्पोजिशन का वेस्ट कितने जल्दी हो सकता है. सो दिस इज बेसिकली वी हैव टू कंसीडर during the preparation the timing of waste collection. So in general the frequency of collection must be in developing country then at temperature industrial countries, and the frequency जो है वो हाई होने चाहिए कहाँ पे, इंडस्ट्रियल और डेवलपिंग कंट्रीज जो टेम्परेट एरिया में, बिकॉज वहाँ पे सनलाइट रहती है, सो देयर इज ए चांस ऑफ इजीली ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड डिकम्पोजिशंस. अदरवाइज इन डिफरेंट कंट्रीज द फ्रिक्वेंसीज जनरली लो होती है इन अदर कंट्रीज जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम है. अब टाइम क्या रखना चाहिए. So while the waste collection in from the urban area is normally carried out during the hours of daylight, ठीक है. So there are many intentions of the waste being collected at night, ठीक है. So generally day night में होगा, otherwise night में भी होता है. So waste is collected in the night because the traffic congestion, traffic कम रहता है, ठीक है. और smaller cities और town में भी generally night में ही करते हैं. शॉपकीपर्स और रेसिडेंट्स आर जनरली इवनिंग में अपना वेस्ट बाहर रख देते हैं, सो दैट नाइट में जैसे बिजनेस उनका खत्म होगा तो दे विल मीन्स द वेस्ट विल कलेक्टेड, और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो दुकान खोलेंगे तो देयर इज नो वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो पॉइंट ऑफ वेस्ट कलेक्शन क्या होना चाहिए. वेदर द वेस्ट विल बी scattered by wind, animals and children's waste picker before it collected. So ऐसी particular point जहाँ पे ज़्यादा wind है, जहाँ पे animals children ज़्यादा हैं, तो उधर पे waste का point generally नहीं रखना चाहिए. About the small pollution caused by the waste while it awaiting collection and in connection of proximity of house and business. So ऐसे एरिया से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, बिकॉज स्मेल भी आएगी और पॉल्यूशन भी हो सकता है ज़्यादा. सो देन अपीयरेंस ऑफ वेस्ट एनी ऑब्स्टेकल इट में कॉज द ट्रैफिक, और है ना जो भी लोकल जो पेडिट्री स्ट्रेन्स होते हैं, जो लोकल वेंडर होते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, रेट्स आते हैं, सो दैट कि हमें ऐसी क्राउडेड एरिया या मार्केट प्लेस या डोमेस्टिक एरिया से थोड़ा सा दूर हमें पॉइंट ऑफ कलेक्शन रखना चाहिए वेस्ट का. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन मेथड. सो एक होती है होल्ड कंटेनर मेथड और एक स्टेशनरी कंटेनर मेथड. सो होल्ड कंटेनर मेथड्स क्या होती है. इन एन एम्प्टी storage container known as drop off box is hauled into a storage site, replace the container that is full of waste, which is then hauled to the processing point and transfer station or disposal site. So इस तरीके का कंटेनर है, एक जगह पे फिक्स कर दिया जाता है, इसको इसमें वेस्ट जब फिल हो जाता है तो इसको खींच के लिए जाया जाता है और इसकी जगह खाली कंटेनर रख दिया जाता है. सो दिस इज बेसिकली द होल कंटेनर सिस्टम, ठीक है. तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट में एक एक वेस्ट का कंटेनर है, उसको आप लेके दूसरा जो है खाली वाला रख देते हैं. सो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है, होल्ड कंटेनर सिस्टम. स्टेशनरी कंटेनर्स इन द सिस्टम, कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज वेस्ट रिमेन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. The collection vehicles generally stop alongside the storage container and collection crew load the waste from the storage container into the collection vehicle and then transported waste into the processing or transfer or disposal site. So इसमें कंटेनर को उठा के वो खाली करके ले जाते हैं, वो कंटेनर फिर से वहीं पे रख देते हैं. So this is basically the stationary container system diagram. So एक वेस्ट कलेक्शन कंटेनर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. So the container used for the waste collection should be cheap and economical so as to minimize the cost of the collection. The size and weight approximately 20 kg for a small side container. ये at least 20 kg का होना चाहिए. And जो लार्ज साइज का होते हैं वो मशीनिक लिफ्ट कर सकते हैं, और 20 kg इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट मैनुअली भी हम उसको उठा के उसको अपलोड कर सकें, अनलोड कर सकें,
ठीक है, ज़्यादा रफ नहीं होना चाहिए, शार्प एजेस नहीं होना चाहिए, सो दैट अल्टीमेटली इट विल बी शुड नॉट बी डैमेज द पर्सन्स। ठीक है, इनर्ट होना चाहिए, सो इजीली करोड ना हो, कवर उसका होना चाहिए। ठीक है, और व्हील्स उसमें होना चाहिए सो दैट वी कैन इजीली मूव दैट पर्टिकुलर कंटेनर। सो ये सब कंटेनर, ये होल्ड कंटेनर है, ये स्टेशनरी कंटेनर्स के टाइप है। सो व्हीकल जो यूज होते हैं वेस्ट कलेक्शन के लिए, दे में बी स्मॉल। ठीक है, सो स्मॉल में मसल पावर के थ्रू उनको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और दे आर बेसिकली नॉन कॉम्पैक्टर ट्रक और कॉम्पैक्टर ट्रक। ठीक है, सो स्मॉल स्केल कलेक्शन में मसल पावर्ड व्हीकल, सो जनरली रूरल एरिया और हिली एरिया में रहेंगे। सो इसको एज ए रिक्शा और बल्क कार्ट के थ्रू या ट्राई साइकिल के थ्रू मैनुअली हम इसको खींचते हैं। ठीक है, सो व्हीकल्स आर अप्रोप्रिएट फॉर द एरियाज विद द डेंस पॉपुलेशन हैविंग नैरो स्ट्रीट। ठीक है, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिकली स्मॉल और मसल पावर्ड व्हीकल्स। देन द नॉन कॉम्पैक्टर ट्रक्स, तो ये ट्रक्स जनरली होते हैं जिसमें हम वेस्ट को ले जाते हैं, इसमें कॉम्पैक्टर नहीं होता है। सो दीज आर बेसिकली, इसको सिंगल पर्सन ही ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से जो सिंगल पर्सन इसको ऑपरेट कर सकता है, इसमें हम ये नॉन कॉम्पैक्टर ट्रक हैं, इसमें हम इजीली वेस्ट मटेरियल को फिल कर देते हैं। कॉम्पैक्टर ट्रक्स, ये बड़े ट्रक्स होते हैं, इसमें कॉम्पैक्टर लगा होता है। सो व्हेन द वेस्ट विल गेट इनसाइड द कॉम्पैक्टर विल प्रेस द वेस्ट, सो उनकी जो साइज है रिडक्स हो जाती है, कंप्रेस हो जाते हैं। सो इसमें 2 से 3 लोग चाहिए, दैट विल हेल्प इन दिट ऑल द प्रोसेस। सो ये पूरा तरीका, इस तरीके से जो कंटेनर है इसको होल्ड करके इनसाइड द वेस्ट, वो वेस्ट को फिल करते हैं। देन द कॉम्पैक्टर विल कंप्रेस द वेस्ट और अल्टीमेटली इसको हम खाली कर देते हैं। सो इसमें ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वेस्ट आ सकता है। रूटिंग कैसे होती है? मैक्रो रूटिंग, इट इज द प्रोसेस बाय विच द लोकल एरिया इज डिवाइडेड इनटू द रूट्स इन अ वे दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डे कलेक्शन फॉर ईच ग्रुप। So the amount of waste collected per unit distance between point, loading and unloading times, traffic condition determine the size of route. So the waste collected per point, distance between then point, और loading और unloading time, traffic condition, ये सब चीजें उस माइक्रो रूटिंग को डिटरमाइन करेंगी किस तरीके से हमें रूट बनाना है। मैक्रो रूट, माइक्रो रूटिंग में स्पेसिफिक पाथ कवर्डेड बाय ईच क्रू एंड कलेक्शन व्हीकल्स पर डे इज डिफाइंड अ माइक्रो रूटिंग। मैक्रो रूटिंग में क्या था कि एरिया डिवाइडेड इनटू द रूट्स इन विच द सिंगल डे कलेक्शन। ठीक है, इसमें पर डे का जो छोटे छोटे व्हीकल्स है उनको जहां जहां से कलेक्ट करना है ईच क्रू को, दैट इज द माइक्रो। सो माइक्रो रूट इज लेड आउट बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ माइक्रो रूटिंग। डिस्ट्रिक्टिंग, व्हेन द एरिया इज लार्ज इनफ, सो हमें एक पूरे एरिया को एक पर्टिकुलर ग्रिड में बांट देना होता है। सो दैट विल बी द, जब हम एरिया वाइज कलेक्शन करते हैं तो दैट इज बेसिकली द डिस्ट्रिक्टिंग। सो एनालिसिस ऑफ कलेक्शन टाइम इज इसको हम वाई से नोट करते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। वाई इज द टोटल कलेक्शन टाइम, ए इज गैरेज टू रूट टाइम, और जहां पे गाड़ी गैरेज में रखी है वहां से रूट तक पहुंचेगी। देन बी एक्चुअल जो वेस्ट कलेक्ट कर रही है वो टाइम। सी नंबर ऑफ ट्रिप्स टू द डिस्पोजल साइट्स, कितनी डिस्पोजल साइट तक नंबर ऑफ ट्रिप्स लगाई। डी इज अ टाइम टू ड्राइव फुली लोडेड ट्रक्स टू द डिस्पोजल फैसिलिटी, अनलोड एंड रिटर्न, तो ये जो टाइम लगा दैट इज बेसिकली डी। ई टाइम टू ड्राइव द गार्बेज एट द एंड ऑफ ट्रिप, गैरेज में लौटने का टाइम। जी अदर लॉस्ट ऑफ द टाइम सच एज ट्रैफिक जैम, ब्रेक डाउन्स, है ना। सो इनको हम एफ और जी में जोड़ देते हैं, तो इन सब का जो सम आता है दैट विल बी द टोटल टाइम दैट इज टेकिंग ड्यूरिंग द वेस्ट कलेक्शन। सो इस तरीके से हम कलेक्शन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये सब
चीज़ें थी जिसको हम वेस्ट कलेक्शन में सब वो पढ़ते हैं। सो ईच एंड इंडिविजुअल थिंग्स को आप एक से दो बार देख लेना। सो बेसिकली ये सब चीज़ें हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, बट इनका एग्जैक्ट जो हम बोल सकते हैं, इनका जो एग्जैक्ट नेमिंग है, एग्जैक्ट जो टर्म यूज किए जाते हैं, किस तरीके के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वो हमें ध्यान में रखना होंगे। अदरवाइज ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, हम लोग देखते हैं लाइफ में। सो इनका बेसिक हमें जो नोमेनक्लेचर है, कम्युनल सिस्टम क्या है, ब्लॉक कलेक्शन क्या है, डे टू डे क्रेप साइट क्या है, तो ये सब का हमें नाम पता होना चाहिए और उसका मतलब पता होना चाहिए। अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी टॉपिक। सो होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।